बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल नेटवर्क पर कोई इस्लामिक वीडियो होती हैं जिसमें कोई इस्लामिक स्कॉलर या कोई मुस्लिम या कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम के मुतालिक बात करता है, इस्लाम के मुतालिक कोई बात बताई जाती है या कोई किसी न्यूज़ चैनल पर कोई इस्लाम के मुतालिक ख़बर आती है, तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन देखने लायक होता है। सबसे पहले तो मुझे उन मुस्लिम कमेंट वॉरियर से बात करनी है और उन्हीं से बात करनी है कि जब हम कमेंट सेक्शन में जाते हैं, वैसे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका नुकसान होता है। वहाँ पर हेट कमेंट्स होते हैं, उसको देखकर हमें डिप्रेशन होता है, हमें मायूसी होती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारा जाना ज़रूरी है, कोई ऐसा कमेंट कर सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, अगर उस वीडियो में कुछ गलत बताया गया है तो हम करेक्शन करने जा रहे हैं, तो ऐसा करना तो ठीक है। अगर हम जा रहे हैं तो फिर हम अपनी कमेंट कर कर वापस आ जाएं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम कुछ करते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको लगता है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं, आपको लगता है कि अगर आप उसको जवाब दे देंगे, नॉन मुस्लिम या कोई मुस्लिम है जो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है और आपको लगता है कि अगर मैं इसको जवाब दे दूंगा तो हो सकता है कि इसके लिए सीधे रास्ते पर चलना आसान हो जाए, इसको हिदायत मिल जाए, तो आप उसको जवाब दे रहे हैं, तो ऐसा तो ठीक है। लेकिन जवाब भी जब दें जब आपके पास इंफॉर्मेशन यकीनी हो, आपको पता हो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है या ये भी आंसर है, तो तब जाकर आप आंसर दें। बहुत से लोग आंसर देते हैं लेकिन वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, बिल्कुल टॉपिक से हटा हुआ होता है या फिर बिल्कुल अलग ही होता है, या तो बिल्कुल जज्बात से भरा होता है या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन से खाली होता है। तो वो जवाब फ़ायदा पहुंचाने की जगह बिल्कुल नुकसान देने लगता है, बल्कि उसको जो डाउट होता है वो क्लियर करना चाहता है और बड़ा डाउट पैदा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है कि जवाब आप तसल्ली बख्श दे सकते हैं तो दें। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो हेट कमेंट्स हैं। उन पर ऐसा रश होता है, ऐसे हम जवाब देने के लिए भागते हैं कि जैसे हमारी ड्यूटी है, हमारे ऊपर लाजिम है। ऐसे लोगों को जो हेट फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, वो किसी के भी तवज्जो के लायक नहीं है। वो इसी लायक ही नहीं है कि उनको जवाब दिया जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस गर्ज से हेट फैलाते हैं, इस गर्ज से कमेंट करते हैं वहाँ पर कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, इस कम्युनिटी को जिसके ख़िलाफ़ मैं ये कमेंट कर रहा हूँ उन लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, और हम उसकी इस कोशिश में उसका साथ देते हैं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में साथ देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं उसको। और कुछ लोग तो उसको समझाने के लिए जाते हैं और कुछ लोग तो इससे भी बढ़कर, उसने कुछ हेट फैलाया, उसने कुछ गलत बोला है, उसने कुछ नफ़रत के अल्फाज बोले हैं, तो हम उससे ज़्यादा बढ़कर उसको अल्फाज बोलते हैं। ये जिस इस्लाम को हम डिफेंड करने के लिए करते हैं ना, उसी इस्लाम को हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उस इस्लाम की तस्वीर को कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, इस तरह का जवाब देते हैं। मुसलमानों का स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए, जिस तरह पहले था। मुसलमान इस तरह थे कि लोग उनकी तरफ देखते थे सर उठाकर कि ये इस बात पर क्या अमल करते हैं, हम भी उसी तरह करेंगे। और अब हमारा लेवल इतना नीचे गिर गया है कि लोग हमसे भागते हैं, और वो इसी वजह से हुआ है कि हर चीज़ में जज्बात घुसेड़ देते हैं हम अपने, हर चीज़ में जज्बात, हर चीज़ में जज्बात। मोमिन की गुमशुदा चीज़ हिकमत है, वो हिकमत से काम लेता है। हदीस में हिकमत कहा गया है, अल हिकमत ज़ालतुल मुमिन हैसु वजदहा फहुव अहक़ु बिहा। मोमिन की जो गुमशुदा चीज़ है वो हिकमत है, और जहाँ पर भी उसको पाए वो सबसे ज़्यादा उसका हकदार है। लेकिन हम जज्बात को अपनी मिराज बना रहे हैं, जज्बात को अपना माल बना रहे हैं। जज्बात से हर जगह काम नहीं चलता है, और हम कमेंट सेक्शन में वही दिखाते होते हैं इन हेट कमेंट्स के रिप्लाई में, और वो उनको तवज्जो मिलती है, उनको खुशी मिलती है। जिस मकसद के लिए मैंने ये कमेंट किया था वो पूरा हो गया, इन लोगों को बुरा लगा, इसी वजह से ये रिप्लाई कर रहे हैं, और फिर वो दूसरी वीडियोस पर भी ऐसा करता है। तो हम उसको फैलाने में मदद करते हैं। ऐसे लोगों को अगर तवज्जो ही नहीं दी जाए, एक वीडियो पर कमेंट करेंगे, दूसरी वीडियो पर कमेंट करेंगे, जब उनको कोई रिप्लाई, कोई लाइक आएगा ही नहीं, तो फिर वो सोचेंगे कि कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, तो फिर ये काम छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग जो नफ़रत फैलती है उस पर ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसकी वजह से वो नफ़रत पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। मतलब वो जो केस होता है, कुछ भी होता है, तो हम इतना उस पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, पूरी दुनिया में जो बात दब जानी चाहिए थी वो फैल जाती है। और यही वो लोग चाहते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग ओवर रिएक्ट करें, और हम करते हैं क्योंकि हम हिकमत से काम ले ही नहीं रहे। ये मौजू अलग चला जाएगा, इस वजह से सिर्फ कमेंट सेक्शन तक बात रखते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई है बस वो लें। अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो करें, या फिर आपको अलग से कोई बात बतानी है तो बताएं, उसके अलावा वापस आ जाएं। फिर अगर आपको आंसर भी देना है किसी क्वेश्चन का, अगर किया गया है नॉन मुस्लिम की तरफ से, तो आप आंसर दें, अगर आप तसल्ली बख्श आंसर दे सकते हैं।
उसके अलावा आगे ना बढ़ें, किसी हेट कमेंट को भी ना पढ़ें। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में ना जाएं अगर आपको कमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ हेट कमेंट्स बहुत होते हैं और आजकल तो बहुत ही होते हैं। तो आपका दिल दुखेगा, अपना नुकसान करेंगे, फिर मायूसी होगी। उस वीडियो को देखकर जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जब तक कमेंट सेक्शन को पढ़कर आपको मायूसी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि हम लोग ये समझें कि हर जगह जज्बात से काम नहीं चलता है, हिकमत से काम चलता है। ये कौम एक हिकमत वाली कौम रही है हमेशा से, लेकिन आज हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे लेवल इतने गिर गया है इस कौम का कि हर जगह, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, तो वहाँ जज्बात से काम लिया जाता है। और आज वही हमारा यह हाल है। मेरे अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लग रहा होगा आपको कि सख्त अल्फाज हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम अपने आप को संभालें, समझें कि कहाँ पर, किस सिचुएशन पर कितना रिएक्ट करना है, क्या जवाब देना है, जवाब देना भी है या नहीं देना है, तभी जाकर हम लोग अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सही जगह पर सही अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।